नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन सनातन जागृति प्रोग्राम में। आइए दोस्तों, जैसे कि मैं सत्य घटना लेकर आता हूँ, तो जो सत्य घटना अभी तक मैंने लेकर आया था, वो सत्य घटना राम नाम की जप की शक्ति को मैं लेकर आता हूँ और भी आगे मैं लेकर आता रहूँगा कि राम नाम की महिमा क्या है। लेकिन क्या आप कभी जानने का कोशिश किए हैं कि जो हर राम जी का दूत, जो सबसे प्रिय दूत जो हैं, इतने प्रिय कि आप इस बात से अनुमान लगाइए कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी थे, भरत जी भी थे और कितने दिल के करीब थे और कितने प्यारे थे इनके लिए, ये सारी दुनिया जानती है इस बात को, आप भी जानते हैं। लेकिन सभी में से यदि पूजन किसी का होता है, मंदिर है तो सिर्फ हनुमान जी का। क्या आपने लक्ष्मण जी का मंदिर देखा है? नहीं देखा है। क्या भरत जी का मंदिर देखा है? नहीं देखा है। हाँ, राम जी के साथ राम, लक्ष्मण, सीता ज़रूर आते हैं एक साथ, लेकिन लक्ष्मण जी का प्रॉपर सिंगल आपने कहीं भी मंदिर नहीं देखा होगा। लेकिन हनुमान जी का मंदिर तो कहना ही नहीं है, हर डेग-डेग पर आपको पूरे भारत में मिलेंगे, ठीक है? इतने प्रिय थे। कभी आपने क्या इस सत्य घटना को जानने का कोशिश किया था? किया है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, उसमें क्या घटना घटित हुई थी? कैसे उनका जन्म हुआ था? उनको शंकर भगवान को शंकर भगवान का जो 11वां रूप जो बोला जाता है रुद्र अवतार, वो क्यों बोला जाता है? ठीक है? क्या आप कभी जानने का कोशिश किए हैं? तो आइए दोस्तों, इसी बात को जानते हैं, इसी दिव्य सत्य घटना को मैं आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं इस तरीके का जो भी घटना लाऊँ, सनातन जागृति प्रोग्राम के लिए, ठीक है? वो आप तक पहुँच पाए और शेयर करना भी मत भूलिए, ठीक है? इन-किन प्रकारन मैं बार-बार वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा छोटा-सा उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार होते रहना चाहिए किसी भी तरीका से। तरीका सही होना चाहिए और इसकी भलाई के लिए, जागरूकता के लिए बातें होती रहनी चाहिए, ठीक है? तो आपसे निवेदन है कि सपोर्ट कीजिए आप लोग ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूं, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। उनको क्यों हम बोलते हैं भगवान शंकर का 11वां अवतार क्यों बोलते हैं, है ना? क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय ऋष्यमुख पर्वत पर केसरी नामक वानर राज की सती साध्वी अंजना नाम की भराया ने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उग्र तपस्या 7,000 वर्ष पर्यंत की। ठीक है, माता अंजनी का आपने नाम सुना है, ठीक है? और इसमें यह भी समझते चलिएगा कि जो माता अंजनी कौन थी। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूं कि एक समय ऋष्यमुख पर्वत पर, ठीक है, केसरी नामक वानर राज की सती साध्वी अंजना नाम की भराया ने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उग्र तपस्या 7,000 वर्ष पर्यंत की। ठीक है, उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान सदाशिव ने संतुष्ट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वर्षों रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी से उसने कहा, किसने कहा? मातांजनी ने कहा, पुत्र प्राप्ति का उन्होंने वरदान मांगा कि आप मुझे एक पुत्र मेरे कोख से जन्म ले, इसका वरदान दीजिए। इस पर भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, हे अंजनी, हाथ फैलाकर मेरे ध्यान में मगन हो। ठीक है, आंख बंद कर कर खड़ी रहो। तुम्हारी अंजलि में पवन देव प्रसाद रखकर अंतर ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने वरदान दे दिया कि आप मेरा ध्यान करते हुए आप अपने आंचल को फैलाकर खड़ा हो जाओ और इसी बीच, समझे, जो पवन देव हैं आपके हाथ में, आपके आंचल में आकर वो प्रसाद रखकर अंतर ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रसाद कहां से कैसे आया, है ना? किस रूप में पवन देव लेकर आए, इस बात को समझिए। ठीक है, तुम्हारी अंजलि में पवन देव प्रसाद रखकर अंतर ध्यान हो जाएंगे। उस प्रसाद के खाने पर निश्चय ही एकादश रुद्र अवतार रूप परम तेजस्वी पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होगा। ठीक है, उन्होंने पहले ही बोल दिया रुद्र अवतार रूप जन्म लेगा। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव वही अंतर ध्यान हो गए और अंजनी उसी स्थान पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो खड़ी रही। इसी बीच चक्रवर्ती राजा दशरथ के यज्ञ में केकई के हाथ से एक चील पिंड लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई। ठीक है, अब देखिए,
हनुमान जी और राम जी का क्या रिश्ता है, इस लाइन से भी समझिए। पहले से प्रारब्ध कैसे तय था कि हनुमान जी जो जन्म ले रहे हैं, वो राम जी के कार्य के लिए जन्म ले रहे हैं। ठीक है? राम जी दशरथ जी के पुत्र और उन्हीं के यज्ञ में से ये प्रसाद लाया गया, जो भगवान शंकर ने इनको आशीर्वाद दिया था। समझिए इस बात को, आप लिंक कर सकते हैं इन बातों को। ठीक है? उस समय भयंकर आंधी तूफान से वह पिंड चील के मुख से, ठीक है, छूटकर वायु द्वारा अंजनी के पसरी हुई अंजलि में गिरी। ठीक है? चील के मुख से छूटकर आंधी तूफान के कारण कहाँ पे गिरा वो? माता अंजनी के आंचल में वो गिर गया। तत्क्षण उस पिंड को अंजनी ने खा लिया। ठीक है? जिसके फलस्वरूप 9 मास व्यतीत होने पर अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की मंगलमय बेला में, है ना, मौजी मेखला कौपिन यज्ञोपवीत एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए मूंगे के समान रक्त वर्ण वाले मुख एवं पुच्छ युक्त वायुपुत्र अत्यंत बुभूषित वानर रूप में एकाएक प्रकट हुए। ठीक है? बुभूषित मतलब क्या होता है? भूखे। जब वो जन्म लिए थे तो हनुमान जी भूखे थे, काफी भूखे थे। यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि फिर उनका जन्म कब हुआ? मंगलवार के दिन हुआ। तो मंगलवार का हम लोग जो बोलते हैं कि हनुमान जी का विशेष कृपा है, इसी कारण से बोलते हैं। ठीक है? मंगलवार का कोई विशेषता ऐसे कोई नहीं है कि मंगलवार का कोई अपना कोई विशेषता है। हनुमान जी से रिलेशन इसलिए है क्योंकि उसी दिन उन्होंने जन्म लिया था। और कोई बात नहीं है कि हनुमान जी मंगलवार को ही चमत्कार करते हैं या फिर मंगलवार को ही जगे हुए रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी धारणा मत बनाइएगा। ठीक है ना? उस दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो दिन मंगलवार के नाम से हनुमान जी को क्या किया गया? समर्पित कर दिया गया कि मंगलवार हनुमान जी के दिन के लिए। ठीक है? तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कथा, जो दिव्य सत्य घटना सुनाया, यदि आपको अच्छा लगा, सनातन जागृति प्रोग्राम के नज़र को रखते हुए, ठीक है? तो कृपया कर आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शेयर चैट जो भी है, सभी जगह इसको शेयर कीजिए। ठीक है? ताकि हनुमान जी का जो दिव्य घटना है उनके जीवन से जुड़ा हुआ, ये सारे दुनिया में फैले। और अभी तक मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हनुमान जी को कथा को नहीं जानता हो। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हनुमान जी का जो लीला है और किस प्रकार क्या हुआ, इस जन-जन तक पहुँचाना, सनातन धर्म को जगाए रखना। ठीक है? तो जय श्री राम, हर हर महादेव। किसी प्रकार का त्रुटि हुआ हो, क्षमा कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।